क्या वर्ष 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी? क्या यह परीक्षा नौकरी बचाने के लिए ज़रूरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन देगा और कौन नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी और हर एक पॉइंट पर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हाल ही में शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। इस चर्चा के बाद कई तरह की खबरें और आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे शिक्षक काफ़ी कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं मुख्य अपडेट क्या है। तो बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो वर्तमान में किसी भी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शिक्षक शामिल होंगे। तो इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्रधान पाठक, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे शिक्षक, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में पदस्थ शिक्षक, यानी साफ शब्दों में कहे तो 2011 से पहले नियुक्त लगभग सभी शिक्षक इस दायरे में आ सकते हैं। तो कौन नहीं देगा परीक्षा? तो इस परीक्षा में कुछ पदों को छूट भी दी गई है, जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्य। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी होगी। तो अगर कोई शिक्षक वर्तमान में उच्च पद पर कार्यरत हैं तो उसे उसके वर्तमान पद के अनुसार नहीं, बल्कि उसके मूल पद, ओरिजिनल पोस्ट के आधार पर ही परीक्षा देनी होगी। उम्र के हिसाब से नियम। तो बैठक में उम्र के आधार पर भी नियम तय किए गए हैं, यानी 57 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक परीक्षा पास करना जरूरी है। इससे नौकरी और प्रमोशन दोनों जुड़े रहेंगे। 57 वर्ष से ज़्यादा उम्र के शिक्षक, उनके लिए परीक्षा मुख्य रूप से प्रमोशन और वेतन वृद्धि से जुड़ी होगी। एनसीटीई नियम क्या कहते हैं? तो यह परीक्षा एनसीटीई 2011 के नियमों के अनुसार होगी, जिसमें अब सिर्फ 12वीं पास होना काफ़ी नहीं होगा। बीएड, डीएलएड जैसी योग्यता जरूरी है और परीक्षा में कम से कम 50 से 60% अंक लाना जरूरी होगा, जबकि पहले 30 से 40% अंक में भी चयन हो जाता था और अनुभव व डिप्लोमा के अंक अलग मिलते थे। अगर कोर्ट में मामला गया तो अगर सरकारी संगठन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाने की बात भी सामने आई है, यानी आगे इसमें बदलाव की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अभी तक कोई फाइनल ऑफिशियल आदेश पूरी तरह क्लियर नहीं है, इसलिए किसी भी वायरल लेटर पर तुरंत भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आप शिक्षक हैं या आपके परिवार में कोई शिक्षक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।